नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अध्यापक ब्रिजेश सिंह। तो हमेशा की तरह आज पुनः अपने वीडियो में हाजिर हूँ प्रयास एकेडमी पे लेके। जैसे कि स्लाइड 1 में आपने विज्ञान का परिचय पढ़ा और स्लाइड 2 में आपने भौतिक विज्ञान का परिचय पढ़ा और उससे मूलभूत बातों के बारे में जाना। आज हम लोग समझेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है और रसायन विज्ञान को किस तरीके से वेरीफाई किया गया है और रसायन विज्ञान के जनक कौन है और उससे क्लास 10th के मूलभूत अध्यायों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी जिसे हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यह साइंस का एक ब्रांच है अर्थात शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण संघटन यानी कंपोनेंट्स और संरचना, उसके स्ट्रक्चर तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम स्पष्टता अगर शब्दों में ये बात आपको बताएं तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण संगठन और उनमें होने वाले आमूल-चूल परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अब चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं केमिस्ट्री शब्द के बारे में। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमेटिंग कहा गया। केमेटिंग शब्द से इसे जाना गया और लेवाइशियर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, लेवाइशियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइशियर महोदय को कहा जाता है। और नोट में देखिए, रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? रसायन विज्ञान को। तो चलिए आगे के स्लाइड में हम जानते हैं कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान के विषय सूची अर्थात कंटेंट के बारे में, उनके अध्यायों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने देख लिया होगा कि हमने यहाँ पे विषय सूची यानी कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान के अध्यायों को मैंने क्रम वाइज लिखा है। तो सबसे पहला हमारा अध्याय है प्यारे बच्चों, अध्याय नंबर 1, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के नाम से जानते हैं। पहले चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरे हमारे अध्याय का नाम है प्यारे बच्चों अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल को अंग्रेजी में हम एसिड के नाम से जानते हैं, क्षारक को हम बेस के नाम से जानते हैं एंड साल्ट यानी लवण। अध्याय नंबर 3 की हम चर्चा करें, जिसको हम हिंदी में धातु और अधातु कहते हैं। ये कक्षा 6वीं से आप पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 6वीं में, 7वीं में और 8वीं में आपने पढ़ा। और धातु और अधातु, धातु को हम मेटल कहते हैं और अधातु को हम नॉन मेटल कहते हैं। स्लाइड में एक एक कर सबके बारे में हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। अध्याय 4 में हम कार्बन और इसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं और किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। इस चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा कंपाउंड और कार्बन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अध्याय नंबर 5 की हम चर्चा करेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। मेंडल के आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे और रासायनिक सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है और किस तरीके से हम बॉन्ड बनाते हैं। ये सभी इन दोनों चैप्टरों में अध्याय 4 और अध्याय 5 में हम विस्तृत तरीके से जानकारी लेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। तो ऐसे ही
जानकारी के लिए, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल प्रयास एकेडमी पर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।